नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नोटिस दिया है, लेकिन जवाब मांगा गया है पार्टियों के अध्यक्ष से और कहा गया है कि 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक इसको लेकर जवाब आ जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये जो बयान है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं या फिर तमाम चीजें आरोप लगाए गए हैं उन पे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग ने उस व्यक्ति से जवाब नहीं मांगा है जिसने भाषण दिया है, उसकी पार्टी के अध्यक्ष से जवाब मांगा है। तो क्या चुनाव आयोग बच रहा है डायरेक्ट कहने से, पूछने से कि आपने ऐसा भाषण क्यों दिया? आखिरकार चुनाव आयोग का मंतव्य क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, राहुल गांधी ने भाषण दिया, उनसे जवाब पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उनसे पूछिए। अध्यक्ष क्या बताएंगे? चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या समझे इसको? देखिए, अभी तक तो यही हुआ था कि जब भी कोई शिकायत आती थी चुनाव आयोग के पास, तो चुनाव आयोग उस शिकायत के आधार पर उस व्यक्ति से सवाल करता था जिसके खिलाफ शिकायत है। और इसके तमाम उदाहरण हमारे पास हैं, इस चुनाव के भी और इसके पहले भी। लेकिन एक नई बात सामने आई है और इस नई बात में व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत है, पर उनके खिलाफ शिकायत के बारे में उनसे नहीं पूछा गया है, बल्कि उनकी पार्टी से पूछा गया है। और ये दोनों मामलों में हुआ है, राहुल गांधी के भी मामले में हुआ है और प्रधानमंत्री के भी मामले में हुआ है। चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह की एक इंसिनुएशन, आरोप लगते रहे हैं कि वो जो बड़े लोग होते हैं उनको सीधे तौर पर सवाल नहीं करते हैं, जो लोग मिडिल लेवल लीडर्स रहते हैं उनसे सवाल करते हैं। और अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर ये अपने आप में एक नया दृष्टांत सेट हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की गई थी। कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि प्रधानमंत्री को आप उन पे कार्रवाई करिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का भाषण दिया, जो हालिया भाषण उनका था जिसको लेकर बहुत चर्चा हुई। हमने अपने शो में भी चर्चा की। आयोग ने नोटिस तो दे दिया, राहुल गांधी को भी नोटिस दिया गया है, लेकिन वो जो डायरेक्ट सवाल पूछकर जो एक अपनी साख बचा लेती चुनाव आयोग, जो उस पर लगते रहे हैं कि आप जो है निष्पक्ष तौर पे चुनाव कराइए और जो भी गलत है उसको आप पॉइंट आउट करिए, वो जो साख, वो जो एक विश्वास, उससे कहीं ना कहीं दूर ये नोटिस देकर भी चुनाव आयोग खड़ा नजर आता है। अभी पीछे क्या हुआ कि रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के बारे में कोई टिप्पणी की, तो नोटिस रणदीप सुरजेवाला को हुआ, बिल्कुल, और जवाब उन्हीं से मांगा गया। उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद उस टिप्पणी के आलोक में चुनाव आयोग ने उनको दंडित किया और दंडित कर उन्हें कहा कि आप अगले 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। रणदीप सुरजेवाला भी बड़े नेता हैं, कर्नाटक प्रदेश के वो इंचार्ज भी हैं, जनरल सेक्रेटरी का उनका पद है ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी में। तो ये तो उन्हीं को एक तरह से रिप्रिमांड किया गया जिन्होंने उस तरह की टिप्पणी की थी। अब उस सिचुएशन का हम मिलान करते हैं, दो शिकायतें एक के बाद एक हुई। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत हुई 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत हुई। प्रधानमंत्री के खिलाफ ऑब्वियसली, जैसा कि आपने बताया, बांसवाड़ा की रैली को लेकर, राहुल गांधी की शिकायत कोट्टायम की रैली को लेकर। अब यह शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने अगले दिन जाकर के की थी राहुल गांधी के खिलाफ। दोनों को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने एक ही तराजू में तोला। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत हुई है, 21 तारीख को कंप्लेन आया है। राहुल गांधी की खिलाफ भी शिकायत हुई है, 22 तारीख को क्लेम आया, शिकायत आई है। उन दोनों के ऊपर आज ही फैसला दिया और दोनों के दलों विशेष को कहा, पार्टी अध्यक्षों को कहा कि आप जो है आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखिए और अपना जवाब दाखिल कीजिए 29 तारीख
सुबह 11 बजे तक। कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं है और प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। पत्र में जो सेक्शन 77 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके हवाले से ये कहा गया है कि जो पार्टियां होती हैं वो दरअसल स्टार कैंपेनर्स नियुक्त करती हैं। हर दल के अपने स्टार कैंपेनर होते हैं जो चुनाव आयोग में जाकर उनके नाम जमा करने पड़ते हैं। तो अपने स्टार कैंपेनर के ऊपर नियंत्रण रखना पार्टी का काम है, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष को ये बात कही जा सकती है। ये तो सब पे लागू होता है ना। रणदीप सुरजेवाला क्या उस लिस्ट में थे? नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहा है, ये सब पे लागू होता है। रणदीप सुरजेवाला ही क्यों, आतिशी, उनके खिलाफ भी शिकायत हुई थी कुछ दिन पहले। सुप्रिया सिनेत, उनके खिलाफ भी शिकायत हुई थी कुछ दिनों पहले। तो ऐसे तो बहुत नाम हैं जिनको सीधे एड्रेस किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के मामले में सीधे एड्रेस उनको नहीं किया गया। कुछ भी बोला गया उनके द्वारा, उसकी शिकायत कितनी बनती थी वो शिकायत के तौर पर न लेते हुए एडवाइस दिया है पार्टी अध्यक्षों को चुनाव आयोग ने, और कहा है कि साहब ऐसा है कि आप स्टार कैंपेनर नियुक्त करते हैं तो यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको नियंत्रित करें, उनको कहें कि भाई लोकल लेवल पे बहुत बार चुनाव में हीट उत्पन्न हो जाता है, आप अपने भाषणों से हीट को ठंडा करें, न कि अपने भाषणों से आप हीट को बढ़ा दें। तो कुछ इस तरह की लाइनें बताई गई हैं, कही गई हैं। उसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। यह सही है कि ताकीद हो जाएगी और उनके दिमाग में चला जाएगा कि चलिए ठीक है, हमें ऐसा नहीं बोलना है। एक जैसी कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि बैलेंस बना रहे। कोई चुनाव आयोग पे ये आरोप ना लगाए कि देखिए आपने उनको तो ऐसे किया, इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अपनी एक बैलेंसिंग थॉट को लेकर ये क्या कार्रवाई की गई है? मतलब नोटिस जारी किया है, कार्रवाई तो खैर नहीं होगी। हम हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री को लेकर या फिर राहुल गांधी पे हो सकता है एक बार कार्रवाई हो भी, लेकिन मतलब ये हर कोई जानता है, कोई कहे या ना कहे, हर कोई जानता है ये बात। देखिए, बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, बहुत सी बातें अपने आप में ओबियस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और उनके दलों के अध्यक्षों को कहा गया है, पर दोनों के अपने अपने दलों में पोजीशन क्या है जरा ये देख लीजिए। और आप अध्यक्ष को कहें उससे बात हो जाएगी? बात पूरी हो जाएगी क्या उससे? ये तो बहुत समझदारी की बात है। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के पास भी जाकर के, माफ करिएगा लेकिन अध्यक्ष जी को आज की तारीख में नहीं है ये कि वो डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप ऐसा ना बोलिए। दोनों की हैसियत, प्रधानमंत्री को क्या नड्डा जी बोलेंगे? और प्रधानमंत्री जी ने वहां बात वो रुके कहाँ? राहुल जी भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वो तो बाद में भी बोल रहे हैं। तो आप बांसवाड़ा तक अपने आप को सीमित कर लिया आपने, उसके बाद बांसवाड़ा के बाद तो अलीगढ़ भी आया, टोंक भी आया। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसका वजन कितना है वो बात आ जा रही है। चुनाव आयोग के फैसलों में वो बात आ जा रही है कि अपराध एक ही तरह का है, लेकिन उस तरह से जो दंडात्मक कार्रवाई होती है या कार्रवाई होती है, दंडात्मक भी छोड़िए, वो उस तरह का एक तरह का कम से कम आज के बाद तो लगेगा नहीं। क्योंकि अगर कोई कमज़ोर है तो उसके ऊपर एक उदाहरण सेट करने के लिए टफ कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव आयोग फिर निष्पक्ष कैसे? और क्योंकि देखिए आप छोटे नेताओं पे कार्रवाई कर देंगे क्योंकि वो उस लेवल के नहीं है, वो उस स्तर के नहीं है, लेकिन आप बड़े नेताओं पे नहीं, जबकि आपको बड़े नेताओं पे सबसे पहले करना चाहिए क्योंकि उनको देखकर छोटे नेता पहले ही सतर्क हो जाएंगे, वो इस तरह का कोई भाषण देंगे ही नहीं। सबसे पहला आप ठीक है, आप एक औपचारिकता के तौर पर आपने नोटिस जारी करना, उस पर 2-4 बातें लिख देना, शब्द लिख देना, मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है कि आपने कह दिया। आप इसे रोकना चाहते थे या फिर आपकी मंशा है कि ये रुके, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है सिर्फ नोटिस जारी करने से। ठीक है, आप भले 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए स्थगित करवा देते। एक दिन में कौन कितनी ही रैली कर लेता है? 2, 3, 4, इससे ज्यादा तो नहीं। अब देखिए, ये सारी बहस फिर से
उस मसले को जिंदा कर रही है कि भाई इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स बनते कहाँ से हैं। इलेक्शन कमीशन का दोष नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर्स का दोष है। इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम अधिकार हैं आज की तारीख में। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का आधार है सेक्शन डिफरेंस जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, जनप्रतिनिधि कानून है, और जनप्रतिनिधि कानून का आधार संविधान है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि पावर्स नहीं है, पावर्स तो हैं, पर आपके हाथ में भी बैट, मेरे हाथ में भी बैट, डिपेंड तो हमारी कला से होगा ना कि हम कितना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। बैट तो दोनों के हाथ में हो सकता है, एक बॉलर के हाथ में भी बैट होता है जब वो बैटिंग करने आता है, और एक बैट्समैन के हाथ में भी होता है। तो जाहिर है कि बैट्समैन बढ़िया खेलता है। टीएन सेशन के दौर में संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो बाला साहब को 6 साल के लिए कर दिया गया था चुनाव नहीं लड़ने से, डिबार कर दिया गया था। ये अलग बात है कि उनको लड़ना था कि नहीं लड़ना था, लेकिन ऐसा फैसला हुआ था। पिछले चुनाव में योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुआ था, कोई छोटे नेता तो है नहीं, बिल्कुल मायावती जी के ऊपर हुआ था, कोई छोटे नेत्री तो है नहीं। लेकिन अब यहाँ थोड़े ज्यादा बड़े नेता थे, अब प्रधानमंत्री आ गए, तो प्रधानमंत्री ही नियुक्त भी करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो वो कितनी दूरी तक जा सकते थे। और इसीलिए एक जो बार बार बहस चलती है कि आप किस तरह से महफूज करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, इलेक्शन कमिश्नर्स के वर्क को, वो डिबेट अभी भी अनसुलझा है। क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन है, ये तो आएगा ही एलिमेंट कि मुझे जो अपॉइंट कर रहा है मैं उसके खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ। ये अजीब एक स्थिति बन जाती है, और इसी कारण से संभवतः, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी नहीं किया हमने, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नहीं किया हमने पैरिटी रखा है, एक तरह का निर्णय दिया है, और हमने एक तरह से नोटिस भी उनकी दलों को कर दिया है। क्या ये बढ़ावा नहीं देगा उन नेताओं को जो इस तरह के बयानबाजी अक्सर करते रहते हैं, ये देखकर कि ना तो राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई ना तो प्रधानमंत्री पर, क्योंकि एक तरफा तो है नहीं, दोनों लोगों पे आरोप लगे हैं, कार्रवाई होती तो दोनों पे बराबर की होती। नोटिस देना ये छोड़ दीजिए कि उन पर कितनी हुई या उन पर कितनी हुई, सवाल ये है कि कार्रवाई हो कितनी रही है। ऐसे बयानों को लेकर क्योंकि चुनाव आयोग ही कह रहा है कि माहौल खराब हो सकता है, या फिर तमाम जो आरोप उनके पत्र में लगाए गए हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, तो उन नेताओं को क्या एक एज नहीं मिल जाएगा कि देखिए उन पे नहीं हुई है तो हम भी बोल सकते हैं क्या, और हम अगर बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। देखिए, बोला जाता है क्यों, बोला जाता है चुनावी फायदे के लिए, कोई यूं ही व्यर्थ नहीं बोलता है, नहीं कुछ नहीं था। और चुनाव आयोग के मतलब जनरली, हाँ मतलब इलेक्शंस के दौर में तो खैर इसीलिए बोला जाता है कि वोट को अपनी तरफ खींचना है, उनकी मंशा ये होती है। चुनाव आयोग की झिड़की हमें लगे, मंशा ये नहीं होती है। उसमें चुनाव आयोग जब झिड़की लगाता है तो उनका बैड इमेज बनता है, तो वो बैड इमेज को रिस्क कितनी बार करेंगे। अगर फायदे मान लीजिए ज्यादा है तो वो बार बार गलती करते हैं, फायदे अगर कम है तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके रिकॉर्ड में ये आ जाए कि इनको चुनाव आयोग ने पहले सेंसर किया था। पर चुनाव आयोग जो है वो अगर इस तरह से देख देख के सेंसर करने लगे तो वो जो एक हौसला है ना वो डगमगाएगा। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि केसीआर अब पावर में नहीं है, उनको सेंसर इसी बार कर दिया, इसी बार की बात है ये कि कर दिया। दिलीप घोष नेता है पश्चिम बंगाल के, टीएमसी के सांसद, माफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ कहा था, किसकी बेटी है ये सब, उनको तुरंत सेंसर किया था। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो पूरा स्ट्रक्चर चुनाव आयोग का है वो बहुत स्वभावतः प्रधानमंत्री के एक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आज की तारीख में नहीं उठा सकता है। बड़ा स्पष्ट है, इसको मानने में, कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। उनकी वो प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की ताकत क्या है, और वो तो साबित होता है। ताकत तो है, लेकिन मन है कि नहीं है ये भी बात है। एक सवाल बड़ा स्वाभाविक तौर से मेरे दिमाग में अभी आया कि टीएन सेशन साहब अगर आज के वक्त में होते, उस कुर्सी पर बैठे होते, तो क्या करते? पर ये जो ताकत है उन्हीं की तो दी हुई है।
अगर केसीआर से सवाल कर लिया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री से, अगर सिटिंग एमपी से सवाल किया जा रहा है, दूसरे सिटिंग एमपी को कह दिया जा रहा है 48 घंटे तक आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को सेंसर किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले दफा सेंसर किया गया था, तो ये उन्हीं के दी हुई ताकत है। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री से सीधा भिड़ंत उनका नहीं हुआ था, क्योंकि ये इतिहास में पहली दफा होगा कि जब प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत हुई और उस शिकायत के एवज में एक चिट्ठी निकली, ये भी पहली दफा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री यहां तक अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर तो आ रहा है, क्योंकि इसके पहले मनमोहन सिंह के काल में तो इस तरह से हम लोगों ने, अटल जी के काल में भी हम लोगों ने नहीं देखा। कहते हैं नरसिम्हा राव के काल में भी इस तरह का वाकया पेश नहीं आया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत हुई और उसके ऊपर कोई आयोग को पत्र लिखना पड़ा या लेटर लिखना पड़ा, जो कि अभी इस बार हुआ है। तो इन अ वे उन्होंने एक्शन लिया है, इन अ वे एक नया प्रेसिडेंट, एक नया दृष्टांत, एक नया उदाहरण खड़ा करने की कोशिश की है उन्होंने। लेकिन चूंकि ये पहली दफा आया है, ये मसला ही पहली दफा आया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत हुआ, तो जितनी पीपल्स एक्सपेक्टेशन थी कि आप भाई दूसरों के साथ करते हो तो इनको आप कैसे छोड़ सकते हो, उस पर शायद वो खड़ा नहीं उतर पाए, क्योंकि एक नए सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है वो अभी डिबेट में है। पहले तो ये होता था कि सीधे सीधे नाम भेज दिया जाता था, भाई ये बनेंगे। अब एक छोटा कोलिजियम बन गया है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, और प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक व्यक्ति होता है। 2-1 का रेशियो होता है, 2 सत्ता पक्ष से 1 विपक्ष से। जिस दिन मान लीजिए ये दिन आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसी बॉडी के हिस्सा हो गए, कुछ ऐसा इस तरह का हो गया, शायद ना हो, तो उस दिन हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी, और उसके बाद वो देश में कोई कितना भी बड़ा हो, कहते हैं ना कि हाउस एवर यू हाई यू आर, द लॉ इज अबव यू। आप बहुत ऊंचे हो सकते हैं लेकिन कानून आपसे ऊपर होता है, पर कानून कहीं जाकर के सरेंडर करता है। और इस मामले में यही कहा जा सकता है कि एक नया प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नोटिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत के एवज में नोटिस जारी कर रहा है, पर इस बार इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए, ये भी इतिहास में दर्ज होगा। इस वाकये को इतिहास कैसे देखेगा? हम अगले चुनाव में या फिर कभी अगर इसकी बात करेंगे तो हम किस तरह से चुनाव आयोग के इस एक्शन को देखेंगे जो कि हालिया उसमें हुआ है, नोटिस जारी किया गया है? क्या हम इस फॉर्म में देखेंगे कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जो कि उनको पूछना चाहिए था बाकियों की तरह? क्या इस तरह याद रखेंगे, या फिर इसलिए याद रखेंगे कि हाँ उन्होंने कम से कम प्रधानमंत्री को के इशारा करते हुए उनकी तरफ कम से कम एक अध्यक्ष को चिट्ठी तो पकड़ा दी, या फिर राहुल गांधी को तो पकड़ा दी, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं? नहीं, इसको इसी तरह से याद रखेंगे कि एक कदम आगे बढ़ा, क्योंकि बहुत से लोग ये मानकर चल रहे थे कि चुप रह जाएगा चुनाव आयोग, कुछ बोलेगा ही नहीं। गृह मंत्री के खिलाफ भी शिकायत हुई थी, कहाँ कुछ आया, अभी हाल की ही बात है। तो गृह मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं आया, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं आएगा, बहुत लोगों का मानना था, लेकिन आया और उन्होंने नोटिस जैसी कोई चीज़ दी। तो ये शायद एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से दायरा बढ़ा है स्क्रूटनी का, आकलन का, जांच का, तो उसमें कोई नहीं बच रहा है। और कल तक गृह मंत्री के खिलाफ की गई शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही थी, आज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुई शिकायत तो कमज़ोर ही सही लेकिन एक्शन लिया गया है। तो हम इसको बेहतर ही मानेंगे, इम्प्रूवमेंट ही मानेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बहुत गुंजाइश अभी भी इम्प्रूवमेंट की है। और वो इम्प्रूवमेंट शायद अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से ही शुरू होता है, क्योंकि आप छोटे नेताओं के ऊपर एक्शन लें और बड़े नेताओं को छोड़ दें, या उनके ऊपर एक्शन लेने की आप ज़रूरत ना समझें, या उनसे डर जाएं एक्शन लेते वक्त, तो फिर चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता होती है वो बाधित सी लगती है। अच्छा, आखिरी में एक प्रोसेस भी समझा दीजिए कि जैसे किसी पार्टी ने शिकायत की, हाँ, चुनाव आयोग से शिकायत की, उसके बाद चुनाव आयोग ने मान लीजिए नोटिस दी, जो कि अभी की स्थिति है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को लेकर। 29 तारीख सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है कि आप अब तक आइए और अपना जवाब दाखिल करिए। इस जवाब के बाद भी क्या कोई गुंजाइश रहती है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन ले, जवाब से संतुष्ट ना हो तो कुछ और कहे, आगे बात को बढ़ाए? देखिए, गुंजाइश तो रहती है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
शिकायत उसके खिलाफ आई, उसने जवाब दिया, तो आयोग के पास ये अधिकार है कि वो जवाब से संतुष्ट हुए कि नहीं हुए, जो प्रश्न रेज किए गए थे उस पर उन्होंने माकूल जवाब दिया कि नहीं दिया, ये अधिकार उनके पास होता है। और वो बहुधा इसका एक्सरसाइज भी करते हैं। इस बात को वो पूछते हैं कि आपसे ये प्रश्न किया गया था, उसका जवाब नहीं आया, काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं। और उसके बाद फिर मान लीजिए कि अगला कोई जवाब आता है तो उसके बेसिस पर वो अपनी कार्रवाई सुनाते हैं। पर मैंने ये देखा है, और मेरी अंदर के लोगों से एक बार बात हुई थी, उनका ये कहना था कि बड़ा रूटीन है ये मामला। चुनाव आता है, बहुत सी आचार संहिता की शिकायतें आती हैं, लोग पहुंचते हैं, टीवी वाले बाहर खड़े भले होते हैं, लेकिन वो बड़ा गजब प्रोसेस होता है। लोग अंदर जाके बैठते हैं, सामने से अधिकारी या जो भी चुनाव आयोग आते हैं, मुस्कुराते हुए उनको हैंडओवर कर दिया जाता है, वो चले जाते हैं, फिर वो फाइलिंग हो जाती है। और समय के साथ, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड मामला था, सबकी नज़र थी, स्क्रूटिनी था, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए आपको तारीखें याद है कि 21 को हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, 22 को हुआ था राहुल गांधी का, फिर राहुल गांधी के बाद प्रेशर बनाया गया, क्या हो रहा है। कुछ लोग कल भी गए थे पूछने के लिए कि साहब आपने क्या किया, है ना, तो नो कमेंट्स बोलना पड़ रहा था इलेक्शन कमीशन को, आज उन्होंने कर दिया। तो एक नए युग की शुरुआत हम कह सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर भी एक सीमा के बाद बोलेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा, ये बताने की, झलक देने की कोशिश की है। और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उनको अंक मत दीजिए, लेकिन यह है कि उनकी कोशिश है। बाकी आप जानते हैं कि ये सारी स्थिति जो है वो अपॉइंटमेंट्स और उनसे जाके जुड़ जाती है, जो कि अभी इस वक्त जो है वो दुरुस्त नहीं है। न्यायपालिका देख रहा है, वो अपना काम करेगा, पर हाँ, कमज़ोर निर्णय कहा जाएगा इसको, बहुत मजबूत निर्णय नहीं कहा जाएगा। और कल को सामान्य नेता कह सकते हैं कि आप मतलब हमें डांट रहे हैं, उन्हें छोड़ रहे हैं। ये तो एक कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है कि आप शांत रह जाते, आप कुछ नहीं बोलते, उसके बजाय आपने नोटिस जारी किया, कम से कम जवाब मांगा है। अब ये देखिए, मतलब अगर केवल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आता तो कांग्रेस के पास ये अधिकार होता, कल को वो चुनाव में बोलते कि देखिए उन्होंने इस तरह से बोला, चुनाव आयोग की नोटिस गई। लेकिन राहुल गांधी का भी दे दिया गया, वो बैलेंस कर दिया गया। कानून का ये भूमिका नहीं होता है कि आप बैलेंसिंग करें। मैं यहाँ मानता हूँ कि ये एकदम अजीब है कि आप एक ही दिन दोनों का जो कद है अपने अपने संस्थाओं में बहुत बड़ा बड़ा है, एक ही तरह से ले रहे हैं। इसमें लग रहा है जैसे कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पैरिटी। ये नहीं होना चाहिए, आप पैरिटी मत कीजिए क्रिएट, क्योंकि फिर आपकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ जाता है। ठीक है, आपको लगता है कि एडवाइस देना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष को देना चाहिए, आप दीजिए। जिसका पहले आया है उसके बारे में पहले दीजिए, जिसका बाद में आएगा उसके बारे में बाद में दीजिए। लेकिन ये जो प्रयास है एक तरह से बैलेंस, संतुलन क्रिएट करने का, इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। डिग्री पर हमारा आप डिफर कर सकते हैं कि उन्होंने इतना कहा तो ये क्यों कहा, इतना क्यों कम दिया, इतना ज़्यादा क्यों दिया। पर ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है, पर एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अभी बहुत सी शिकायतें हैं जो इलेक्शन कमीशन से है लोगों को, उसमें एक ये भी जोड़ लीजिए और देखिए कि आचरण आने वाले दिनों में और कैसा रहता है। चलिए देखिए, हम लोग भी नज़र रहेगी कि 11 बजे तक 29 तारीख को क्या जवाब दाखिल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से और कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से। जेपी नड्डा साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं चुनाव आयोग के नोटिस पर, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको इस विषय पर क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।